हमारे इस स्पेशल शो में ये अब तक का सबसे छोटा नंबर है, लेकिन इसकी अहमियत सबसे बड़ी है। दरअसल ये नंबर दिल्ली की लोकसभा सीटों का है, जिसे बीजेपी ने लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप यानी सभी 7 सीटें जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इस बार एकजुट होकर दिल्ली की लोकसभा सीटों का अंक गणित बदलना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से कहीं ज्यादा अकेले वोट हासिल कर सभी 7 सीटें जीतने वाली बीजेपी को दिल्ली में हराना इतना आसान है। आइए आपको दिल्ली का सबसे दिलचस्प सियासी अंकगणित दिखाते हैं। देश भी समझ रहा है कि इंडी वालों को अगर गलती से भी कोई वोट पड़ गया तो वोट देश के लिए किसी काम आने वाला नहीं है। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और यहां से आप लोग हाथ का बटन दबा दोगे, पंजे का दबा दोगे तो मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा। पहली बार दिल्ली में कांग्रेस का जो शाही परिवार रहता है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी, केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। माननीय राहुल गांधी। दिल्ली में चुनाव प्रचार की समय सीमा खत्म होने से करीब 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राजधानी के रण में उतरे। इससे पहले उन्होंने 18 मई को भी दिल्ली में चुनाव प्रचार किया था। तब और अब की दोनों रैलियों से प्रधानमंत्री ने दिल्ली में लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप और देश में एक बार फिर मोदी सरकार का दावा किया। अब तक 400 से ज्यादा सीटों का मतदान हो चुका है। 5 चरणों ने बीजेपी एनडीए की मजबूत सरकार पक्की कर दी है। क्या इस बार दिल्ली में वही होगा जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हुआ, या फिर अब की बार दिल्ली का अंक गणित बदलेगा जैसा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दावा है? रशिया में पुतिन जो है उसने क्या किया, सारे विपक्ष को या तो जेल में डाल दिया या मरवा दिया। आपने पढ़ा होगा, सबसे बड़ा जो विपक्ष का नेता था उसको मरवा दिया उन्होंने। तो जितने विपक्ष के नेता थे सबको या तो जेल में डाल दिया या मरवा दिया, और फिर चुनाव करवाया। 87% वोट मिल गया पुतिन को। ऐसे ही बांग्लादेश में शेख हसीना ने सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया और राष्ट्रपति बन गए, भारी बहुमत से जीत गई। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी भी छीन ली, उसका सिंबल भी छीन लिया, जीत गए। ये अब हमारे देश के अंदर भी होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने ये बातें अधिवक्ता सम्मेलन में कही। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर विपक्ष के नेताओं को चुन चुनकर जेल में डालने का आरोप लगाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक विपक्ष के नेताओं के जेल जाने की वजह क्या है, आप उन्हीं से सुनिए। यहां दिल्ली में तो हम कट्टर भ्रष्टाचारियों का खेल देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अदालतें भी इन कट्टर भ्रष्टाचारियों की लूट देखकर हैरान है। जो लोग राजनीति बदलने आए थे, आज वो लोग दिल्ली के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात करके बैठे हैं। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव की खातिर इसी 10 मई को जमानत दी। अदालत के आदेश के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को 2 जून को फिर से जेल जाना होगा, लेकिन जेल न जाना पड़े इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री लोगों से क्या अपील कर रहे हैं, अब उसे भी सुनिए। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया
तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। और यहां से आप लोग हाथ का बटन दबा दोगे, पंजे का दबा दोगे, तो मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा। जबकि बीजेपी कह रही है कि शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से चुनाव का कैसा रिश्ता। दिल्ली का नतीजा जो है, अगर दैट विल डिटरमिन कि ये जेल के अंदर जाएगा नहीं जाएगा, उसमें तो ये तो 100% जेल जाएगा। पर उसका लिंक क्या है? ये बाहर आए हैं इंटरिम बेल पे, और इनका जेल में रहना या ना रहना विल डिपेंड ऑन द व्यू द कोर्ट टेक्स। ही इज चार्जशीटेड। चुनाव है, वोट हासिल करना है। ऐसे में दोनों पक्ष अपने अपने लिहाज से नैरेटिव बनाने में जुटे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि इस बार दिल्ली की सभी 7 सीटों का अंक गणित किसकी तरफ जाएगा। दिल्ली में लगातार 2 लोकसभा चुनाव में सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी इस बार भी 100% स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड कायम करना चाहती है। इसके लिए तमाम मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कैबिनेट में कई कद्दावर मंत्रियों समेत बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली वालों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दिल्ली के लिए बीजेपी फिक्रमंद कितनी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पार्टी ने उत्तर पूर्व दिल्ली के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी को छोड़कर बाकी 6 उम्मीदवार बदल दिए। इस बार उत्तर पूर्व दिल्ली सीट पर बीजेपी के मनोज तिवारी की टक्कर कांग्रेस के कन्हैया कुमार से है, तो चांदनी चौक सीट पर बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल का मुकाबला कांग्रेस के जेपी अग्रवाल से है। जबकि उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट पर बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया और कांग्रेस के उदित राज में मुकाबला है। वहीं नई दिल्ली सीट पर बीजेपी की बांसुरी स्वराज की टक्कर आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती से है। पूर्वी दिल्ली सीट पर बीजेपी के हर्ष मेहलोत्रा और आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार में मुकाबला है। जबकि दक्षिण दिल्ली में बीजेपी के रामवीर सिंह विदुड़ी और आम आदमी पार्टी के सहीराम पहलवान की टक्कर है। तो पश्चिम दिल्ली सीट पर बीजेपी की कमलजीत सहरावत का मुकाबला आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा से है। दिल्ली में बीते 2 विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत दर्ज कराने के बावजूद लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है ताकि बीजेपी विरोधी वोट बट ना पाए। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या आम आदमी पार्टी का यह फॉर्मूला 2024 में कामयाब हो पाएगा। कामयाबी और नाकामी का फैसला तो चुनाव नतीजों से होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसके लिए वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार ही नहीं, सहयोगी कांग्रेस के लिए भी दिल्ली की गली गली छान रहे हैं। ये तस्वीर एक दिन पहले की है, जब उन्होंने उत्तर पूर्व दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के पक्ष में प्रचार किया। ये केस बना बना के, अरे प्रधानमंत्री हो यार, जनता इतनी त्रस्त हो रही है, इतनी महंगाई हो गई, कोई पेट्रोल के दाम कम कर दो, डीजल के दाम कम कर दो, दूध के दाम कम कर दो, तब तो बड़प्पन है। सवेरे उठते हैं, इसको जेल में डालूंगा, इसको जेल में डालूंगा, इसको जेल में। ये कोई प्रधानमंत्री की बात है? पूरे देश से घूम के आ रहा हूं, लोग इतने नाराज हैं मोदी जी से, बीजेपी से। इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? अरविंद केजरीवाल ने मनोज तिवारी के भोजपुरी गाने के बोल पर तंज कसा, तो अब मनोज तिवारी ने इसे मुद्दा बना दिया है। रिंकिया के पापा का मतलब क्या हुआ कि बेटी का पिता। ये बेटियों के पिता को हराने में क्यों लगे हैं? हम तो बेटियों के माता पिता को जिताने में लगे हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी कन्हैया कुमार के साथ जा करके उनके अंदर से जो उनके ऊपर भारत के तोड़ने की साजिश रचने का जो खुमार चढ़ा है, उसके आगे अब वो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए। बीजेपी विपक्षी गठबंधन को महिला विरोधी बता रही है। वैसे सियासी बयानबाजी से इतर उम्मीदवारों के अंक गणित का सच ये है कि बीजेपी ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज और पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत यानी 2 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किसी महिला उम्मीदवार को मौका नहीं दिया है। महिला उम्मीदवारों के लिहाज से बीजेपी की बढ़त है, तो पूर्वांचली प्रत्याशियों के लिहाज से विपक्षी गठबंधन आगे है। दिल्ली में पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के मतदाताओं की तादाद करीब 40% मानी जाती है। लेकिन बात अगर पूर्वांचली उम्मीदवार की करें
तो बीजेपी ने दिल्ली की 7 में सिर्फ एक सीट उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को ही मौका दिया है, जबकि कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों में उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार और उत्तर पश्चिम दिल्ली से उदित राज का रिश्ता पूर्वांचल से है। तो आम आदमी पार्टी के 4 उम्मीदवारों में नई दिल्ली से सोमनाथ भारती और पश्चिम दिल्ली से महाबल मिश्रा का नाता पूर्वांचल से है। पिछले रुझानों के अनुसार दिल्ली वाले विधानसभा में अरविंद केजरीवाल और लोकसभा में नरेंद्र मोदी को चुनते रहे हैं। दिल्ली में 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 46% वोट और सभी 7 सीटें मिली, तो आम आदमी पार्टी को 33% और कांग्रेस को 15% वोट मिले, लेकिन सीट एक भी नहीं मिली। जबकि 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 32% वोट और सिर्फ 3 सीटें मिली, तो आम आदमी पार्टी को 55% वोट और 67 सीटें मिली। वहीं कांग्रेस को 10% वोट मिले, लेकिन सीट एक भी नहीं। दिल्ली में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 56.5% वोट और सभी 7 सीटें मिली, तो आम आदमी पार्टी को 18% और कांग्रेस को 22.5% वोट मिले, लेकिन सीट एक भी नहीं। जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41% वोट और 8 सीटें मिली, तो आम आदमी पार्टी को 54% वोट और 62 सीटें मिली। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 5% वोट मिले और सीट एक भी नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 7 में से दिल्ली की 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, लेकिन फिर भी बीजेपी को चुनौती देने के लिए सियासी अंगणित में गठबंधन के धर्म के लिहाज से उसने आम आदमी पार्टी को 4 सीटें दी और खुद 3 सीटें ली। हालांकि उसको इसका एक नुकसान भी हुआ कि उसके प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली बीच चुनाव में ही पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन इससे बेपरवाह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन दिल्ली में अटूट रहा। ये और बात है कि दिल्ली के अलावा हरियाणा, चंडीगढ़ और गुजरात में एक साथ चुनाव लड़ने वाले ये दोनों पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ है। इसे लेकर इसी 18 मई को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में जबरदस्त सियासी जोर आजमाइश भी हुई। पहली बार दिल्ली में कांग्रेस का जो शाही परिवार रहता है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। अगर ये शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता है तो आपसे वोट मांगने का उनको क्या हक है भाइयों? कि दिल्ली में 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 3 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। अब सवाल ये कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर इस बार दिल्ली में बीजेपी को हराने में कामयाब हो पाएंगे? इस सवाल का सटीक जवाब मिलने में सिर्फ 13 दिन बाकी है, लेकिन इसे समझने के लिए पिछला अंकगणित देखना बहुत जरूरी है। दिल्ली में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 56.5% वोट मिले, तो कांग्रेस को 22.5% और आम आदमी पार्टी को 18%, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट को मिला दें तो 40.5% होगा, जो बीजेपी को मिले वोट से 16% कम है। 2019 के अंकगणित के अनुसार बीजेपी को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को मिले वोट से 16% ज्यादा वोट मिले थे। ऐसे में सवाल ये कि क्या अब की बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर भी इस बड़े अंतर को पाट पाएगी? क्या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता अब तक केंद्र की बीजेपी और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरते थे, वो बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे? बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम और काम से एक बार फिर दिल्ली में विपक्ष का सूपड़ा साफ करने का दावा कर रही है, लेकिन असली सवाल तो ये कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठजोड़ से ऐसा संभव हो पाएगा? कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सांसदों के प्रति लोगों की नाराजगी, गुस्सा रहा होगा, उसकी वजह से उन प्रत्याशियों को हटाया मनोज तिवारी को छोड़कर। मुझे कोई भ्रम नहीं दिखता है। 7 की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी बढ़त है। मुझे लगता है पहले से बेहतर जीतेगा। जबकि आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल की रिहाई और दिल्ली में किए काम के बूते इस बार बीजेपी की उम्मीदों पर झाड़ू फेरने की उम्मीद है। लेकिन इस बीच पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मुख्यमंत्री आवास में मारपीट के आरोप को बीजेपी ने बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इससे दिल्ली का चुनाव प्रभावित होगा? मेरे ख्याल से मतदाताओं ने अपना मन मिजाज बना लिया है कि उन्हें किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है। और स्वाति मालीवाल का भी मामला तो काफी, हमको लगता है 1.5 हफ्ता से ज्यादा ही हो गया, पुराना हो गया।
तो जिसको देना होगा वोट वो तय कर चुका है, उसमें कहीं कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ेगा मुझे नहीं लगता है। अब की बार दिल्ली वालों के दिल में क्या है, पंजे में झाड़ू या एक बार फिर कमल? इसका फैसला 25 मई को ईवीएम में बंद हो जाएगा, जो पूरे देश के सामने 4 जून को खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।